वेलकम टू एल के अकेडमी। इस बार 7 से 9 के बीच में फिर से एक बार आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी जो है वो बैठने वाली है। क्या होती है मॉनेटरी कमेटी? मॉनेटरी कमेटी जो है वो हर 3 महीने में अपनी कमेटी जो है मीटिंग बिठाती है। उसके अंदर उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और इसकी जो जिम्मेदारी होती है मॉनेटरी कमेटी बिठाने की वो आरबीआई के वाइस गवर्नर की होती है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिसीजन मेनली क्या लेती है कि किस तरह से अगले 3 महीने जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं 7 से 9 के बीच में कि फिर से आरबीआई जो है वो 25 बेसिस पॉइंट कट करने जा रही है इंटरेस्ट रेट। अब क्या होता है इसके मायने? 25 पॉइंट कट करने जा रही है इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि रेपो रेट में फिर से एक बार 0.25% की कमी करने जा रही है। इसके पहले जब फरवरी में जब बैठी थी मॉनेटरी कमेटी तो उसमें भी यही डिसीजन लिया गया था कि 25% रेपो रेट जो है उसको कम किया गया था। अब जब रेपो रेट जो है वो कम होगा, क्या होता है ये रेपो रेट? अब इंटरेस्ट रेट जो है, हम जब बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमें कोई एक इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा जो है वो हमको उधार देती है। इसी तरह से जब आरबीआई बैंक को पैसा उधार देती है तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। तो अब जो बैंक से उसी को अगर कम ब्याज दर पर आरबीआई से पैसा मिलेगा तो जो बैंक है वो हमें भी कम ब्याज दर में वो पैसा देगी, जाहिर सी बात है। तो इससे होगा क्या कि लोग जो है वो लोन लेने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और हम जो है वो कम ब्याज दर पे लोन ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो लोग चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे और इससे मार्केट में ओवरऑल लिक्विडिटी जो है, कैश लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं तरलता, वो बढ़ जाएगी। एक फ़ायदा ये है। अब दूसरा, आपको जब बजट आया तब दिखा होगा कि गवर्नमेंट भी यही प्रयास कर रही है कि जब गवर्नमेंट जो है, अब देखिए 2 चीज़ें होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के अंडर में आता है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो भारत की गवर्नमेंट के अंदर आता है, भारत सरकार उसको मैनेज करती है। तो बजट के अंदर भी फिस्कल पॉलिसी में 2 डिसीजन मेनली लिए गए थे। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है उसके पास फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत 2 वेपन होते हैं मेनली। वो 2 वेपन कौन से है? एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है टैक्स। ठीक है, तीसरा सब्सिडी भी होता है, लेकिन सब्सिडी के ऊपर इतना फोकस इंडिया का है नहीं। तो उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था बजट के वक्त कि टैक्स जो है उसको कम कर दिया था। अब टैक्स कम होने का भी मतलब क्या है कि लोगों के पास उतना एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा। जब वो पैसा उनके पास बचेगा तो उससे भी लोग चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगी। अब क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? क्योंकि लगातार जो है हम पिछले साल भी 2024 में भी और 2025 में भी 2024 की हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 6.7% के आसपास थी और इस बार आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि 2025 के अंत तक हम शायद तक ऐसा हो सकता है 6.5% की ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। जबकि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी ग्रोथ रेट मिनिमम 7% टू 7.5% के आसपास होना ज़रूरी है। अब इसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए कैश लिक्विडिटी जो है उसको लोगों के पास रखना ज़रूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे होगा क्या कि लोग जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे तो उसको बनाना भी पड़ेगा। अब प्रोडक्ट अगर बनेगी तो इसी से क्या बढ़ेगा? जीडीपी। तो जब जीडीपी बढ़ती है तभी तो ग्रोथ रेट बढ़ती है, सही है कि नहीं? तो इसी जो जीडीपी को बढ़ाने की जो कश्मकश है, इसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो लगातार कम करती जा रही है। और कयास 7 से 9 तारीख में जो मीटिंग बैठने वाली है, जो कमेटी बैठने वाली है मॉनेटरी कमेटी, उसमें भी यही है कि 0.25 बेसिस पॉइंट जो है वो हम कम करने वाले हैं। इससे लोगों के पास पैसा आएगा। एक चीज़ ये तो है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर इसको अब और थोड़ा लॉन्ग विजन से देखेंगे हम तो केवल यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने की बात नहीं है। ओवरऑल जो भारत के मार्केट में जो अभी हुआ है स्टॉक मार्केट में, कि जिस तरह से यूएसए में ट्रम्प महोदय के आने के बाद जो चीज़ें हुई और स्टॉक मार्केट जिस तरह से गिर चुका है, तो उसके लिए ये चाहिए कि जो भारतीय निवेशक है वो, अगर उनके पास पैसा बचेगा तभी तो निवेश होगा स्टॉक मार्केट में। तो एक ये भी पॉइंट है कि लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए भी उत्सुक हो। ठीक है, तो ये 2 मेन चीज़ें हमको दिख रही है कि इसीलिए रेपो रेट जो है उसको कम किया जा रहा है। तो आपको दिखेगा कि जब रेपो रेट कम होगा तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसका नेगेटिव व्यू क्या है? नेगेटिविटी ये है कि जब भी कभी लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में तो इसका मतलब क्या होता है? एक आप सिंपली समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर अगर माल ज़्यादा है और पैसा कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का माहौल है। ठीक है, और अगर मार्केट में पैसा कम है और माल ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में मंदी का माहौल है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि अगर आरबीआई तरलता को बढ़ा रही है, लिक्विडिटी को बढ़ा रही है, तो इसका सिंपली मीनिंग यही निकलेगा कि मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि तेजी का सिचुएशन आ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाएगा।
तो इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिविटी है। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि आरबीआई एक कैलकुलेशन पर चलता है फॉर +or-2 इन्फ्लेशन, यानी कि सीपीआई इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 4 +or-2 यानी कि 4 से 6 के बीच में रहना चाहिए। और सीपीआई अभी जो हमारी है वो 4% के आसपास है, यानी कि सिचुएशंस जो है वो हमारे फेवर में है। तो इसीलिए आरबीआई लगातार अपना रेपो रेट जो है वो कम करती जा रही है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है अभी कहीं पर भी निवेश करने का या तो फिर कुछ नए सपने देखने का, क्योंकि अब ब्याज दर जो है वो कम होने जा रही है। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि रेपो रेट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी कम होगा, फिर बैंक रेट जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, एमएसएफ जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता, आपको करना है इसका रिवीजन। और इसी तरह से अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो एलके एकेडमी को आज ही लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त निशांत पटेल, मिलते रहेंगे ऐसे शॉर्ट्स वीडियो में। थैंक यू।